हेलो दोस्तों, मैं धीरू आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्ञान में स्वागत करता हूँ। आज हम एक सूचना लेके आए हैं आपके साथ में। जो ये यूपी गवर्नमेंट है, जो ये इसने बड़ा सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है कि जो प्राइमरी स्कूल हैं उनको मर्ज कर रही है। प्राइमरी स्कूलों को मर्ज कर रही है और उन्हें क्या है, प्राइमरी स्कूलों को मतलब मर्ज कर रही है कि दूसरे बगल वाली स्कूलों में मर्ज कर रही है, जिसमें कि मतलब कि ज़्यादा विद्यार्थी नहीं आते हैं, उनको मर्ज कर रही है। तो हमारे जो गरीब परिवार के बच्चे हैं तो वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ पढ़ेंगे भाई? जिनके गांव में सुविधा नहीं है वो थोड़ी ना वहां पर जाके क्या कहते हैं साधन में जाएंगे, कोई बस करके जाएंगे या फिर सरकार उनको बस दे रही है, प्रोवाइड कर रही है, भाई उनके लिए व्यवस्था कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। बट जो स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको ही दूसरे स्कूलों में रिफर कर रही है कि भाई वहां पर सुविधा देंगे। अरे जब आप लोग इतनी सुविधा नहीं कर पा रहे हैं कि जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनको उनको ही आप बेघर कर रहे हैं, शिक्षा से दूर कर रहे हैं। पहले तो ये था कि भाई बच्चे स्वयं शिक्षा नहीं आकर्षित करना चाहते हैं, मतलब ग्रहण करना चाहते हैं। अब तो शिक्षा ही दूर जा रही है बच्चों से। इसमें एक सूचना लेके आए हैं हम आपके साथ में। जैसे सरकार का बड़ा फैसला है कि ये मर्ज क्यों कर रही है, स्कूलों को मर्ज कर रही है, किसमें कर रही है, क्या है, क्या मर्ज आदेश, क्या है ये मर्ज आदेश, ये जो है ये क्या है, और ये क्या स्कूलों को मर्जिंग क्यों कर रही है, स्कूलों को जो मर्जिंग है ये क्यों कर रही है। अब जैसे लाभ हानि क्या है, इससे इससे लाभ या हानि क्या है, जैसे कि स्कूल मर्ज हो रहे हैं तो इससे हमें क्या लाभ है, हमारे बच्चों को क्या हानि है, तो इसमें सरकार का क्या लाभ है। सबसे मेन बात, इसमें सरकार का क्या लाभ है, सरकार को क्या हानि है। इसमें सरकार को कोई ना हानि है, इसमें लाभ ही है। अब इसमें जो विद्यार्थी हैं उनको हानि है, जो शिक्षक हैं उनको हानि है। तो क्या है, कितनी स्कूल मर्ज हो रहे हैं, शिक्षक भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या करना चाहिए हमें, इसमें हम बात कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अब जैसे कि यूपी गवर्नमेंट है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट चल रही है। अब उसमें ये फैसला उन्होंने किया कि ये जो छोटे छोटे स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल है, जैसे छोटे छोटे गांव हैं, 500 600 1000 2000 परिवार रहते हैं वहां पर, उनके बच्चे हैं 100 200 300 जितने बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। अब उनको ये है कि वो उनको मर्ज करके स्कूलों को उठा करके कोई 2-3 किलोमीटर दूर उन उन इस विद्यालयों में इनको मर्ज कर रही है, मतलब उनसे जोड़ रही है। अब ये इसको खत्म कर रही है, इसको बढ़ा रही है। तो क्या है, अब यहाँ पर जो बच्चे जा रहे हैं, 100 जा रहे हैं, 200 जा रहे हैं, अब वो कहाँ जाएंगे, वो बेघर ना हो गए, वो शिक्षा से दूर हो गए। पहले तो ये था कि भाई शिक्षा दूर, बच्चे जा रहे हैं शिक्षा से दूर, अब तो शिक्षा ही दूर कर दी जा रही है बच्चों से, शिक्षा ही दूर कर दी जा रही है। उसी में बात कर रहे हैं कि अब सरकार क्या कह रही है कि हम ये स्कूल बंद नहीं कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि हम स्कूल बंद नहीं कर रहे हैं, उसको सिर्फ मर्ज कर रहे हैं। तो बात तो वही हुई कि दूसरे तरीके से उसको मर्ज कर रही है, तो उसको बंद करना ही है भाई। जिसमें आप पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसमें से आप बंद कर रहे हैं, तो वहां पर शिक्षक हैं, जो वहां के कर्मचारी हैं, तो उनका भी तो रोजगार, उनकी रोजी रोटी तो छूट रही है ना, उनका भी रोजगार जा रहा है, उनकी भी नौकरी जा रही है। अब वो कह रहे हैं कि हम इसको बंद नहीं कर रहे हैं, स्कूलों को बंद नहीं कर रहे हैं, उनको मर्ज कर रहे हैं। तो बात वही है कि दूसरे तरीके से मर्ज का नाम लेकर स्कूलों को, विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। तो उसमें है कि सरकार क्यों बंद कर रही है, मर्ज क्यों कर रही है, सीधी बात। तो मर्ज क्यों कर रही है, सरकार का कहना है कि जिन विद्यालयों में 100 250 बच्चे जा रहे हैं, मतलब कि 50 से कम बच्चे जिस विद्यालय में जा रहे हैं, जिस प्राइमरी स्कूल में जा रहे हैं, तो उसको मर्ज करके हम बड़े स्कूलों में परिवर्तित कर रहे हैं, उनको मर्ज कर रहे हैं। तो क्या है, 50 से, जैसे कि 50 हो गए, 20 हो गए, ऐसे किन विद्यालयों में बच्चे जा रहे हैं। तो अब ये तो छोटे कस्बों में जो विद्यालय हैं, गाँव में विद्यालय, उनमें बच्चे जा रहे हैं। अब उनकी सुविधा के हिसाब से जा रहे हैं, वो गरीब है तो कहाँ जाएंगे, उनको तो कहीं ना कहीं पढ़ना ही है। तो क्या है, इनको मर्ज करके वो बड़े विद्यालयों में, जो 2-3 किलोमीटर दूर बड़े स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, उनमें जिनको तब्दील कर रही है, उनमें मर्ज कर रही है। अब स्कूलों में मर्जिंग क्यों कर रही है, क्योंकि छात्रों की संख्या कम है। छात्रों की संख्या क्या है, कम है, तो कारण यही है कि छात्रों की संख्या क्या भी है, कारण क्या है, जैसे कि छात्रों की संख्या क्यों कम हो रही है, कारण ये है कि गैर मान्यता प्राप्त जो विद्यालय हैं, जैसे कि हमारा प्राइमरी स्कूल हो गया, उसमें सुविधा उतनी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है सरकार। उसमें शिक्षक तो ठीक है, उसमें पढ़ाई नहीं सही होती है, तो उसमें जो गार्जियन है वो सोचते हैं कि हम प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, जो मतलब कि प्राइवेट स्कूल है उनमें भेज रही है, तो उनमें शिक्षा अच्छी जा रही है, भाई उनमें पैसा दे रहे हैं वो, तो उसमें गैर मान्यता प्राप्त जो विद्यालय हैं वो शिक्षा सही दे रहे हैं, पैसा तो दे ही रहे हैं, शिक्षा सही दे रहे हैं। अब जो सरकारी स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, उनमें क्या है, शिक्षक सही से पढ़ाई नहीं करा पा रहे हैं, ये विद्यार्थी नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, ये तो दूसरी बात है। बट क्या है, अब इनमें विश्वास नहीं रहेगा, जो गार्जियन है वो सरकारी स्कूल में, मतलब प्राइवेट स्कूल में विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे बच्चे को अच्छा भविष्य दे पाएंगे, अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, या नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या विश्वास कम हो गया है, विश्वास कम हो गया है प्राइमरी स्कूलों से, या उनके टीचरों से, या सरकार से। वे क्या है, विश्वास कम हो गया है पेरेंट्स का। तो क्या है, वो गैर मान्यता प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं, प्राइवेट विद्यालयों में भेज रहे हैं अपने बच्चे को। सबसे बड़ा कारण यही है
कि प्राइमरी स्कूल में भेज रहे हैं। अब सबसे उसके बाद विश्वास नहीं रह गया, सबसे हम तो यही मानते हैं कि विश्वास नहीं रह गया है प्राइमरी स्कूलों में, या फिर सरकार को भी नहीं विश्वास रहेगा कि हमारे जो प्राइमरी स्कूल है वो अच्छी शिक्षा रणनीति दे सकते हैं, अच्छी शिक्षा बच्चों को दे सकते हैं। इसी वजह से वो मर्ज कर रहे हैं, उनको वो मर्ज कर रहे हैं, उनका प्रॉफिट है तभी तो मर्ज कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, लाभ या हानि क्या है? लाभ या हानि, सबसे पहली बात तो ये नियमों का उल्लंघन कर रही है सरकार, ये नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं कि ऐसा तो है नहीं कि कोई संविधान में लिखा गया है कि अगर बच्चे कम है तो उस हिसाब से आप मर्ज कर दें, दूसरे स्कूल में परिवर्तित कर दें। ये तो स्वयं तानाशाही है जो अब दिखा रही है, बच्चों को दे रहे हैं कि अब इसमें उल्लंघन कर रहे हैं, नियमों का उल्लंघन ही है, ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। नहीं क्या है, अब जैसे कितनी स्कूल मर्ज होंगे, इसमें न्यूज है, जो न्यूज स्टेट वाले हैं, न्यूज चैनल वाले हैं, वो कह रहे हैं कि 5,000 के कि 5,000 विद्यालयों को, प्राइमरी स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, ये ऑफिशियल वेबसाइट में इसको शो कर रहा है कि 27,000 स्कूल मर्ज हो रहे हैं, 27,000 प्राइमरी स्कूल मर्ज हो रहे हैं, किसमें, बड़े स्कूलों में मर्ज हो रहे हैं। तो ये 27,000 कितने स्कूल हैं, 27,000, और न्यूज वाले दिखा रहे हैं कितने, 5,000 बता रहे हैं कि 5,000 स्कूल मर्ज हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, वो 27,000 है। अब इसमें क्या है, शिक्षक भर्ती में क्या प्रभाव है, तो शिक्षक भर्ती में प्रभाव तो है ही है। पहली बात, सरकार शिक्षा भर्ती देना ही नहीं चाहती है, दे ही नहीं रही है। अब इसमें और बड़ा कारण ये बनेगा शिक्षा भर्ती का कि 27,000 जब स्कूल आप मर्ज कर देंगे, तो आप मान लीजिए कि एक स्कूल में 3 कर्मचारी हैं, 3 कर्मचारी, मतलब मानिएगा अब 27 में 3 है, ये कितने पहुंच जाएंगे, ये समथिंग पहुंचेंगे 80 के लोगों की, मतलब 80,000 लोगों की नौकरी तो वैसे ही छीन रही है सरकार। 80,000 नौकरी वैसे ही, मतलब कि शिक्षकों की 80,000 शिक्षकों की नौकरी जा रही है उसमें। अब 27,000 स्कूलों की जब मर्जिंग कर देगी तो वहाँ के शिक्षक कहाँ जाएंगे? अब वो कह रहे कि दूसरे स्कूल में शिक्षक को ट्रांसफर किया जाएगा, तो शिक्षक तो वहाँ पहले से ही है, जहाँ आप मर्ज करके भेज रहे हैं वहाँ शिक्षकों की कमी है नहीं है, तभी तो आप वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। तो क्या है, 80,000 लोगों का रोजगार पहली बात खत्म हो रहा है, जिसमें शिक्षा भर्ती में प्रभाव तो पड़ेगा ही, जब उनको आवश्यकता ही नहीं है शिक्षकों की, इसीलिए तो भर्ती भी नहीं आ रही। अब ये मर्जिंग कर रहे हैं तो वैसे भी शिक्षक कम ही लेंगे वो, तो शिक्षक भर्ती भी नहीं अभी आनी है। अब ये क्या, ये हम क्या करें, तो हम यही कर सकते हैं कि सरकार से अपील करें कि ऐसा ना करें, नहीं फिर जो गरीब बच्चे हैं वो कहाँ पढ़ेंगे, पहली बात कहाँ पढ़ेंगे। अब ये सरकार कह रही है कि हम इसको मर्ज कर रहे हैं, स्कूलों को बंद नहीं कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, तो उसमें क्या बनाएंगे, उसमें आंगनवाड़ी बनाएंगे, बाल वाटिका, मतलब आंगनवाड़ी खोलना चाहते हैं, तो आंगनवाड़ी में 1 कर्मचारी देंगे, तो बाकी जो शिक्षक हैं वो कहाँ जाएंगे? आप स्कूल तो चला नहीं पा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल चला नहीं पा रहे हैं, आप आंगनवाड़ी भी प्रोवाइड करेंगे, तो क्या आप उनको फ्री का खाना पीना देना चाहते हैं? सीधी बात, उनको फ्री का खाना देंगे, उनको शिक्षा से दूर किया जा रहा है, शिक्षा से दूर किया जा रहा है। क्या है, उनको आंगनवाड़ी प्रोवाइड करेंगे कि जिस स्कूल को वो बंद कर रहे हैं, जिस प्राइमरी स्कूल को, उसमें एक आंगनवाड़ी खोल देंगे, बाल वाटिका खोल देंगे, तो क्या है, उसमें 1 कर्मचारी रख देंगे, 1 कर्मचारी रख देंगे। अब बाकी शिक्षक जो वहाँ पर 4-5 शिक्षक हैं वो कहाँ जाएंगे? तो वो बैठेंगे अपने घर में। अब उनके लिए भी कोई फैसला देगी सरकार, तो वो उनको घर में बैठा रही है, तो शिक्षा से दूर कर रही है उनको, उनकी नौकरी छीन रही है। और पहली बात, जो बच्चे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनकी भी शिक्षा दूर हो रही है। तो इसमें क्या है कि हमें क्या करना है, जो ये गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं इनको बंद कराना पड़ेगा, इनके लिए मुहिम चलाई जाए। ये क्या है, गैर मान्यता प्राप्त जो प्राइवेट स्कूल हैं इनमें मतलब गरीब बच्चे तो पढ़ नहीं रहे, गरीब वर्ग के लोग उसमें नहीं पढ़ रहे हैं, उसमें पढ़ कौन रहे हैं, जो उद्योगपति हैं और जो थोड़ा इनकम अच्छी खासी आती है, तो उन्हें सरकारी स्कूल है उनसे उन्हें भरोसा नहीं है, इसलिए वो प्राइवेट में डाल रहे हैं कि उसमें शिक्षा अच्छी मिलेगी और अच्छी से टीचर भी बात करते हैं, तो मतलब टीचर पढ़ाएंगे उनको। उन्हें क्या है, गार्जियन जो है, ये क्या है, नामांकन ज्यादा, हमें क्या करना चाहिए, नामांकन सरकारी स्कूलों में लेना चाहिए, जिसमें क्या कोई बड़े शिक्षक का, जो सबसे एक मेन बात है, गांव में बोला जाता है कि प्राइमरी स्कूल में हमारा टीचर लड़का लग गया, टीचर हो गया, बट वही टीचर अपना ही बच्चा प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता, और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, हर जगह की बात है कि प्राइमरी का टीचर तो सब बनना चाहते हैं, बट अपने ही बच्चे को प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते हैं, ये सच्चाई चल रही है आज की। तो क्या है, हमें विश्वास, सरकारी स्कूलों में विश्वास करना चाहिए, तो पहली बार विश्वास हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि वहाँ की शिक्षा सही नहीं है। इसीलिए तो योगी सरकार है, जो यूपी गवर्नमेंट है, शिक्षा रणनीति में ये बदलाव कर रही है कि प्राइमरी स्कूलों को मर्ज कर रही है, और जो छोटे वर्ग के लोग हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, अब शिक्षा ही दूर कर रहे हैं उनसे। पहले तो कहा कि बच्चे नहीं जा रहे पढ़ने, अब उनसे ही शिक्षा दूर कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। 2-3 किलोमीटर दूर है, जिसके पास सुविधा नहीं है वो अपना सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है, तो वो 2-3 किलोमीटर दूर कहाँ से जाएगा, कैसे बच्चे को भेजेगा पढ़ने के लिए? वो गाँव में तो भेज ही नहीं पा रहा है कि 50-60 बच्चे जा रहे हैं आपके पढ़ने, जब आप वहाँ पर नहीं पढ़ा पा रहे हैं। दूसरी जगह जहाँ आप मर्ज करके पढ़ाना चाहते हैं कि बच्चे पढ़ेंगे जाके, तो वो जो गरीब वर्ग के लोग हैं तो वो कैसे अपने बच्चे को वहाँ पर ले जाएंगे? ये भी सरकार को सोचना चाहिए।
तो सरकार इसमें कोई फैसला नहीं कर रही है। अब ये क्या ऑफिशियल नोटिस आ गया है कि अब ये स्कूल मर्ज होंगे, मर्ज कर रही है सरकार का कहना कि हम स्कूल बंद नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मर्ज कर रहे हैं। तो बात वही है कि ये शिक्षा भी छीन रहे हैं और रोजगार, जो शिक्षक हैं, जो कर्मचारी है वहाँ के, उनका रोजगार छीन रही है, उनकी नौकरी छीन रही है और शिक्षकों की नौकरी भी छीन रही है और विद्यार्थियों को, बच्चों को शिक्षा से दूर कर रहे हैं। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसमें ध्यान दें आप कि सरकारी स्कूल में एडमिशन लें और सरकार से भी अपील करें कि ऐसा ना करें, नहीं हमारे बच्चे पढ़ेंगे कहाँ। तो आज के लिए इतना ही, इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें ये नोटिस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि और लोगों को जानकारी हो। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा अच्छा लगे। अब मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ। थैंक यू।